हमारे भारत को आज़ाद होने में जो परेशानियां झेलना पड़ा, उसके अहम हिस्सा निभाने वाले हमारे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया और वो स्ट्रगल उनको सराहनीय रहा और आज हर किसी को उनको और उनकी बातों को मानने पे मजबूर हो गया। मैं ये चर्चा करते हुए मैं आपको एक घटना बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात है, जब 1949 में संविधान बन गया था और 1950 में जब संविधान लागू होने को हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के दिन जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब पार्लियामेंट में पहुँचे और संविधान सभा में संविधान को राजेंद्र बाबू को सौंपते हुए दिया और सौंप करके जब उन्होंने बाहर निकला, मीटिंग खत्म हुई, तो आचार्य राम गोपाल ऐसे करके कोई थे, उन्हें पूछा, कृपलानी, आचार्य राम कृपलानी करके कोई था, तो उन्होंने कहा, और जब बाबा साहब को देखा तो बाबा साहब हंसते हुए निकल रहे थे। तो कृपलानी ने पूछा, अम्बेडकर, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मैं खुश नजर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि अब तक जो हमारे भारत की प्रणाली थी, डेमोक्रेसी जो थी, शिक्षा जो था, वो कुछ लोगों के हक में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर रानी राजा राजकुमार पैदा करती थी, लेकिन अब मैं उनका नसबंदी कर दिया। अब कोई राजा किसी की रानी के पेट से पैदा नहीं हुआ, बल्कि कोई भी राजा पब्लिक के मताधिकार और मतदान पेटी से उत्पन्न होगा। तो इस बात को कृपलानी ने सुना और कहा, तब अम्बेडकर, इसमें खुश होने की बात नहीं है, आपकी खुशी ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए नहीं रहने वाली है क्योंकि आपके लोग गरीब हैं, लाचार हैं, लालची हैं और भिखारी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? उनको पैसा देंगे, दारू देंगे, मुर्गा देंगे, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और फिर अपना सरकार बना लेंगे। तो बाबा साहब ने फिर उत्तर दिया उनको। उन्होंने कहा, तो आप नहीं जानते, ये बात सही है कि आप मुर्गा देंगे, दारू देंगे, पैसा देंगे, बहला फुसला लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक, जब तक वह शिक्षित नहीं होगा और अपने मताधिकार का मतलब नहीं जानेगा, अपने वोट का कीमत नहीं समझेगा, तब तक तो आप लोग दारू पिला सकते हो, मुर्गा पिला सकते हो, बहला फुसला सकते हो, लेकिन वो जिस दिन अपने वोट का कीमत जान जाएगा, उस दिन आप लोगों की कितना बड़ा भिखारी धरती पे कोई रहेगा भी। तो बाबा साहब ने क्यों कहा था? क्योंकि जो हमारे मनवादी विचारधारा के लोग थे, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया था कि अगर वहीं पर कोई बाबा साहब की जगह पे कोई दूसरा कोई रहा होता, तो ओनली फॉर ओनली जो भी संविधान में लिखा होता डायरेक्टली अपने ही बिरादरियों के लिए कर दिया होता। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी अपनत्व को ऐसा नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज को देखा। और नतीजा क्या हो रहा है? जो सर्व समाज को देखा, जो सर्व समाज को, समाज के लिए जीवन अर्पण किया,
उन्हीं के साथ अत्याचार होती जा रही है। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया, उन्हीं की सबसे ज़्यादा स्टेचू तोड़ी जाती है। कभी आपने देखा दुर्गा जी की मूर्ति टूटी? कभी देखा कोई बड़े बड़े मंदिरों में मंदिर तोड़ा गया? लेकिन बाबा साहब की स्टेचू तोड़ा जाता है। हम ये नहीं समझ पाते बाबा साहब की स्टेचू तो बोलती भी नहीं है अब, लेकिन उनको सबसे बड़ी डर बाबा साहब के स्टेचू से ही है। मेरे साथियों, जो लोग आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन लोग से मेरा अनुरोध है कि मेरे दोस्तों, आप कभी किसी सड़क पर या किसी नुक्कड़ पर या कहीं सार्वजनिक स्थलों पर बाबा साहब की मूर्ति लगा करके उनको आत्म सम्मान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको आत्म सम्मान को नीचे गिरा रहे हैं। इसलिए अगर आपको बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं, मानते भी हैं, तो आप लोग जानते हैं संविधान पढ़िए, खाली पढ़ाई करिए, और जो भी बाबा साहब की मूर्ति है, स्टैचू है, आप अपने घर के अंदर लगाइए, और इतना घर के अंदर लगा लीजिए ताकि वो आपके घर के दरवाज़ा ही पार ना कर सके। और वो चाह के भी बाबा साहब की मूर्ति को छूने की बात तो छोड़ दीजिए, टच करने की भी बात ना है। ये तब संभव हो सकेगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे और अपने घर में संविधान रखेंगे और अपने बच्चों को पाई रुपया जोड़ करके पढ़ाने का काम करेंगे। तब जा करके आपका संविधान और आपके बाबा साहब की मूर्ति टूटना बंद होगी। हम किससे लड़ेंगे? बाबा साहब किसके साथ लड़ने के काम किए? संतोषम परम सुखम। बाबा साहब ने बड़ी संतोष की, किसी से लड़े नहीं। लड़ने वाला हमेशा हार जाता है। संतोष करके उनके हराने का आइडिया खोजने में ही बहादुरी है। तो बाबा साहब के हम वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घरों पर स्टेचू बना लीजिए, अपने घरों में, और पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साफ सुथरा करना आपका फर्ज है, लेकिन देवी देवता बना करके उनको पूजने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब जिस तरह से देवी देवताओं का विरोध करते थे, उस तरह से आप भी करो। जिस तरह से बाबा साहब कपड़ा पहनते थे, उस तरह से आप भी पहनो। जिस तरह से बाबा साहब मनवादियों से झगड़ा करके लड़ाई नहीं करते थे, पटकी नहीं करते थे, उस आप भी ना करो। उनसे बहस ना करो, उनके घर मत जाओ, उनकी बात को ना सुनो, देवी देवताओं को मत मानो। बाबा साहब कहते थे, आप भी मत करो। बाबा साहब जैसे करते थे उसे करना शुरू करो, और कुछ नहीं कहते थे। एक लोग खुद दरकिनार हो गए। जिस तरह से आंधियाँ जब नदी में बाढ़ आती है तो धारा जब तेज होता है तो कचरा जो होता है किनारे पड़ जाते हैं। वो ऐसे आपको करना है कि जब बाबा साहब को फॉलो करोगे, अब बाबा साहब को पूजने का लोग काम करते हैं, बाबा साहब को फॉलो करो। बाबा साहब जैसे करते तो वैसे करना शुरू कर दो। हर कोई बाबा साहब, बस फर्क सिर्फ इतना है, डिग्रियां नहीं है। तो मेरे दोस्त, अब संविधान बनाने की बात भी तो नहीं है, तो आप संविधान बनाने की बात भी नहीं, बाबा साहब तो अब तो बना के चले गए हैं। तो आप ऐसा करो, ऐसा करने से आपका स्वाभिमान, संविधान, संपत्ति, तीनों चीज का अच्छा। इसलिए बाबा साहब बनने की जरूरत है। बाबा साहब किताब में थे, और बाबा साहब किताब में खोजिए, किताब पढ़िए, किताब समझिए, ठीक है ना। और नहीं, आज तो लोग क्या करते हैं, किताब छोड़ करके हमारे जो 18 साल के युवा साथी हैं, वो क्या कहते हैं, कान को तो गाना गब देगा, 900 गुंडा मर गया झूलने पर दबा दे। ये बताओ, हम नहीं समझ पा रहे हैं, साला झूलनी था कि क्रेन था। अब सुनिए, इसमें देख लीजिए, लॉजिकल देख लीजिए। जब लोगों को, जो हमारे लेखक होता है, पढ़ा लिखा है, जो लिखता है, वो हम जानता है हमारे पब्लिक बेवकूफ़ है, मजा लेते हैं, वो समझते नहीं ये बात को। और एक समय और था, सन 1900 के आसपास में एक गाना चला था, नेथुनिया पे गोली मारी। अबे कनवा और निकुनवा उड़ जाएगा, गोली मारा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को ये लेखक लोग लिखते हैं, और हमारे देश के लोग उसको बड़ा बढ़िया से इंटरेस्ट लेते हैं। इतना तो शिक्षा नहीं लिए, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से तो बाबा साहब के संविधान को लोगों ने नहीं प्रसिद्ध किया, नहीं पढ़ाया। बाबा साहब के विचारों को लोगों ने नहीं बताया। वो जानते थे हमारी बजरिया बंद हो जाएगा। तो पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। बाय।